आज हम बता रहे हैं फिर से एक बार, क्योंकि आज लास्ट डे है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको सभी गद्यांश और पद्यांश आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है पेपर में आने वाला है, सभी बताने वाले हैं आपको। आप लोग बिल्कुल भी एक भी टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि आप 20 इधर से और 14 नंबर उधर से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप 34 नंबर के लिए, पास होने के मार्क के लिए आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं पहला गद्यांश हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। जंगल में जिस प्रकार लता वृक्ष वनस्पति भाव उठते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय, अगर इसमें राष्ट्रीय आ जाता है, बार बार राष्ट्र आ रहा है, राष्ट्र बार बार अगर आ रहा है, तो ये किस चैप्टर का है हमारा? राष्ट्र के स्वरूप। किस चैप्टर का है? राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। तो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो इस चैप्टर को आप भली भांति पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बार बार राष्ट्र आएगा और जन सेवा आएगा, संस्कृति आएगा, इसलिए इसका पहचान भी हमने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, लेकिन जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। फिर इसका दूसरा है, देख लेते हैं। दूसरा आ गया है हमारा नए शब्द में मुहावरे। नए शब्द में मुहावरे, रीतियां, भाषा, मतलब भाषा आ गया है इसमें, नई रीतियां आ गई है, मुहावरे आ गया है, और आधुनिक युगीन आ गया है, विचारधारा आ गया, भाषा आ जाएगा। तो ये जान लीजिए कि आपका अगर बार बार भाषा आ रहा है और मुहावरे आ रहा है, नई रीतियां आ रही है और आधुनिकता आ रहा है, तो आधुनिक भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है। तो इसी प्रकार हम आपको पूरा पहचान बता रहे हैं, आप लोग तैयार कर लिए। भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है। इसको लिखा किसने? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। सुंदर रेड्डी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने इसको लिखा है। तो आप लोग दोनों पढ़ लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आ गया है हमारा, फिर वही आ गया है, पढ़ लीजिए। जन का परवा अनंत अंत भूमि। भूमि आ गया है, राष्ट्रीय आ रहा है, जन आ रहा है, अभी आप सभी को पता है। सूर्य की रश्मि आ रही, काल भोंते, मतलब राष्ट्रीय जन आ रहा है। अगर बार बार राष्ट्र आ रहा है तो किस चैप्टर का है? राष्ट्र के स्वरूप। किस चैप्टर का है? राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। इसका लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा है क्वेश्चन, देखते हैं। आगे आ गया है हमारा, रविन्द्रनाथ वर्ष महामानव समुद्र आ गया है। अगर महामानव समुद्र आ गया है, भारतवर्ष आया है, भारतवर्ष आ गया, अशूर आय हुड शक आए, अगर रविन्द्रनाथ आ गया, कलिगुरु आ गया, अगर हिंदू रीति आ गया, तो ये किस चैप्टर का है? तो ये हमारा अशोक के फूल नामक चैप्टर का है। मानव जाति आ गया, तो किस चैप्टर का है? हमारा अशोक के फूल नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? अशोक के फूल नामक चैप्टर का है। तो अशोक का फूल किसने लिखा है? अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अशोक के फूल नामक चैप्टर से है। तो इसका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इसका पहचान भी हम बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं। इसी के साथ हमारा अगला आ रहा है, रामायणता आ रहा है अगर, और रामायणता बार बार आ रहा है, और इसमें आपका क्या आ रहा है देखते हैं। मौलिक आ रहा है, सूचित कोई वस्तु, समाज आ रहा है। तो ये किस भाषा का है? हमारा किस चैप्टर का है? अगर भाषा आ रहा है इसमें, तो भाषा यहाँ पर है आपका, देख लीजिए। भाषा आ रहा है, मुहावरे आ रहे हैं, कि अभी आप सभी को बताए हैं कि मुहावरे वगैरह आएंगे। तो किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता। किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता। ये किस चैप्टर का है? रोजी सुंदर रेड्डी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। किसके? रोजी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखा गया है। रामायणता और नृत्य का, तो सॉरी, रामायणता फिर आ गया है। यहाँ पर समाज आ रहा है, यहाँ पर समाज आ रहा है, शैलियां आ रही है, और भाषा आ रहा है, मुहावरे आ रहे हैं, शाश्वत आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा चैप्टर है? भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर महा इंपॉर्टेंट है,
इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है हमारा, तो यहाँ पर आपको बताएं धरती माता आ रहा है, कोख में आ रहा है, और यहाँ पर क्या वसुंधरा आ रहा है, कहलाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी आ रहा है, तो ये किस मिट्टी आ रहा है, तो ये राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है। तो किस चैप्टर से है? राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि धरती माता ये वासुदेव सरल अग्रवाल जी का रचना है। तो ये किस चैप्टर का है? राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है। राष्ट्र के स्वरूप का सभी गद्यांश और पद्यांश हमने पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पहचान देख सकते हैं, आपको पूरा मिल जाएगा। आपको राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आज के डेट में बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये सभी हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ हम राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी। किसने लिखा है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा है जो इम्पोर्टेंट है, अशोक के फूल। अगर अशोक के फूल पहले ही दिख जाता है तो ये जान लीजिए कि आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। कलिगुरु कालिदास आ गया, कलिगुरु कालिदास आ गया। और यहाँ पर आ गया आय हुड़ शक अगर आ सकता है इसमें इम्पोर्टेंट में, तो ये हमारा किसका हो जाएगा? अशोक के फूल चैप्टर का नाम हो जाएगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक का नाम हो गया। और इसका व्याख्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर 2 नंबर में पूछ रहा है, और लेखक क्यों कहते हैं, गद्यांश का स्पष्ट आपको ये देना है। 5 क्वेश्चन का आंसर दे देना, आपका 10 नंबर इसमें प्राप्त हो जाएगा। और 10 नंबर पद का अभी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, अभी पहले गद्य का देख लीजिए। फिर दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है गद्यांश का, वो हमारा देख लेते हैं। कई महीने बाद सुबह चाय पीकर अखबार तूफान साइक्लोन और धृतराष्ट्र अगर आ गया, धृतराष्ट्र बार बार आता है, और भीम का पुतला आ रहा है। यहाँ पर भीम कलेजे से भीम का पुतला आ रहा है। तो यह किस चैप्टर का है? निंदा रस। किसका है? निंदा रस नामक चैप्टर से है। तो निंदा रस देख लीजिए। निंदा रस हरिशंकर परसाई का है, क्योंकि हरिशंकर परसाई ने हमेशा निंदा के बारे में लिखा है, और धृतराष्ट्र जो थे वो हमेशा निंदा करते थे अपने पांडु पुत्रों के खिलाफ। इसीलिए इनके बारे में हरिशंकर परसाई जी ने निंदा रस पर स्टोरी लिख दिया है। तो ये देख लीजिए, इसमें धृतराष्ट्र आएगा, ईर्षा आ सकता है, और तोतले आपके पुतले आ सकते हैं भीम के। धृतराष्ट्र बार बार आएगा, साइक्लोन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अभी तक चल रहा था हमारा गद्यांश। गद्यांश में हमारा इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने पद्यांश को आपको दिखाने लायका है। तो आइए पद्यांश हम देखते हैं कि पद्यांश कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहला हमारा बैठी खिन्ना एक दिवस अकेली आशु, मतलब ये आपका किस चैप्टर का है? खिन्ना मतलब होता है राधा जी। तो राधा जी हमारी रो रही थी, इसमें राधिका आ गया है। अगर राधिका आ जाए, पवन आ जाए, तो ये किस चैप्टर का है? पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? पवन दूतिका। पवन दूतिका को किसने लिखा है? हरिओध ने लिखा है। किसने लिखा है? पवन दूतिका नामक चैप्टर को हरिओध ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा यूपी बोर्ड 2025 में आता है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मेरे प्यारे 9 जलद वाले नेत्र वाले, मेरे प्यारे 9 जलद नेत्र वाले जाके मधुवन से भेज संदेशा। मतलब राधिका जो थी वो हवा द्वारा अपने श्याम को संदेशा भेज रही थी। तो उसी के बारे में अगर आ गया मेरे प्यारे 9 जलद, यहाँ संदेशा आ गया है, पवन आ जा सकता है, श्याम आ गया है, दुखी कथा आपने गा रही थी, तो यहाँ पर ये सब आ सकता है। तो आपका यही पहचान है, आपका प्यारी आ सकता है, मेरे प्यारे 9 जलद वाले आ सकता है। तो इसका पहचान क्या है? हमारा पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? पवन दूतिका नामक चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, पवन दूतिका में आपका कोई नंबर नहीं काट पाएगा। आ जाता है हमारा पवन दूतिका नामक चैप्टर का ही है। लज्जाशील पथिक महिला देखकर सुंदरी को, मतलब सुंदरी आ सकता है इसमें थोड़ी सी। फिर होठों से कमल मुख, और ये कृषक मतलब कृष्ण भगवान को, और व्योम दिखावे धीरे धीरे मिटाना उनकी हवा को, मतलब। और ये अगर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा पवन दूतिका का होगा, क्योंकि ये राधा जी इसमें भी संदेश भेज रही हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे हवा महिला पथिक द्वारा जाता है। तो पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर आप 3 में से पढ़ लेंगे तो आपका पवन दूतिका का चैप्टर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला इसी प्रकार आपको हमारा पूरा कर देना है।
पद्यांश और संदर्भ इसका पूरा कर देना है। फिर आ गया है हमारा अगला श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का, जिसका पहचान है नील, परिधान, सुकुमार और गुलाबी रंग, व्योम, घनश्याम, मतलब छविधाम, मंडल, ये सब अगर आपको दिखता है, अधखुला अंग, तो ये आपका श्रद्धा मनु का है। किस चैप्टर का है? श्रद्धा मनु का, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरा अनुवाद कर देना है इसका। इसी के साथ हम श्रद्धा मनु का और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा आ गया है, और देखो सुंदर दृश्य इंद्रजाल अभिराम, घनश्याम फिर आ गया है हमारा, चंद्रिका आ गया है, और यहाँ पर आ रहा है गंधार देश। गंधार देश में नील आ गया है फिर से हमारा, और गुलाबी रंग आ गया है, अधकुला अंग आ गया है। तो ये हमारा किस चैप्टर का है? श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का? श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ ये हमारा हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पद्यांश का, वो हमारा देखते हैं। यही आपका होगा, विधाता की कल्याणी, भूतल पूर्ण सागर बिखरे, ज्वालामुखी, ज्वालामुखियां, ये चित्र स्पर्श सा, आज कीर्ति अनिल, जल में रहे न बंद, जलधि। तो ये आपके किस चैप्टर का है? ये भी हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का है। इसमें आपको फूटे ये सब आ सकता है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। फिर हम इसी के साथ दूसरा चैप्टर का अनुवाद कराएं। फिर आ जाता है हमारा दूसरा पवन दूतिका नामक चैप्टर का। इंपॉर्टेंट जो है वो सभी बता रहे हैं। पवन दूतिका नामक चैप्टर का, सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका जो है और धरी पड़ी है पांव के निकट, श्याम आ गया इसमें, श्याम के ला गिरना, मतलब हवा को कहती है श्याम जी, राधा जी की जाके श्याम के पैरों तले गिरना। और सीधे यहाँ पर आपको आ जाएगा इंपॉर्टेंट में, धीरे धीरे फिर आ गया है, संभाल रखना और दुख को बताती है, और श्याम आपका पहचान हो गया यहाँ पर। तो ये किस चैप्टर का है? पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं कि कल परसों के पेपर में, कल के पेपर में यही आने वाला है। तो फिर हमारा फिर से आ गया है पवन दूतिका नामक चैप्टर का। पवन दूतिका नामक चैप्टर का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है पवन दूतिका का ही आ जाए अथवा में लगकर। जो प्यारे प्यारे उपवन वाटिका में खड़े हों, मतलब उपवन आ गया, वाटिका आ गया, खड़े हों, और फिर इसमें श्याम आ गया। तो इसी प्रकार आपको इसको अभी आपको पहचान लेना है कि ये सब अगर आ गया, इसका पूर्ण पहचान हमने करा रखा है। फूल आ गए, श्रवण रुचि आ गया, तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट यही हो गया। इसी प्रकार आपको पहचान कर लिख देना है कि हमारा किस चैप्टर का है। पवन दूत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार है। तो फिर अगला देखते हैं। आ जाता है हमारा किसका चैप्टर का? नौका विहार नामक चैप्टर का है। नौका विहार नामक चैप्टर का पहचान देख लेते हैं। शाश्वत आ जाएगा, और रजत हास आ जाएगा, जनजीवन आ जाएगा, और बिहार आ जाएगा। ये नौका विहार आपको यहीं पर दे दिया गया है। तो ये किस चैप्टर का है? नौका विहार नामक चैप्टर का है। तो नौका विहार किसने लिखा है? नौका विहार हमारी सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इसका पहचान है शाश्वत आ गया इस धारा से, मतलब कि नौका विहार आधी रात को, पहर को, अगर ये सब पहचान आ जाता है नौका विहार, तो नौका विहार किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। यहाँ पर आ गया शाश्वत आ गया, इस धारा सा आ गया, क्योंकि वो आधी पहर को ही अपना नाव लेकर चलती हैं। इनका भी 5 क्वेश्चन आएगा, तो आपका वो 5 नंबर का अनुवाद कर दिया है। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो ये भी आपको देख लीजिए। आपका नौका विहार नामक चैप्टर से है। अगला देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है हिरोशिमा नामक चैप्टर का है, जो हम बताने वाले हैं कि क्या आ सकता है। हिरोशिमा नामक चैप्टर का है, जो अणुबम गिरा था उससे पूरा अस्त हो गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। कुछ क्षण का वह उदय अस्त हुआ, और मतलब प्रज्वलित क्षण में ये सूख लेने वाली दोपहरी थी। मतलब इतना ही अगर आएगा तो आपको पहचान जाना है कि कुछ क्षण आ गया, उदय अस्त आ गया, केवल आ गया, प्रज्वलित क्षण आ गया, मतलब क्षण बार बार आएगा, अस्त उदय अस्त आ जाएगा, सूर्य अस्त आ जाएगा। तो ये आपका किस चैप्टर का है? हिरोशिमा नामक चैप्टर का है। क्योंकि हिरोशिमा नामक चैप्टर में आपको एक दिन सहसा सूरज निकला था, और क्षेत्र नगर में चौक में धूप बरसी, वो अंतरिक्ष से नहीं, वो मिट्टी से फूटा था, मतलब गिरा था और पूरा एकदम चौक बिखर गया था। तो उसी के बारे में है आपका, सूर्य रथ से पहाड़ियों में टूटकर बिखर गया था। तो वो
आपका क्या था, हिरोशिमा गिरा था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिरोशिमा नामक चैप्टर किसने लिखा था, हिरोशिमा नामक चैप्टर किसने लिखा है, तो हिरोशिमा को अग्गे जी ने लिखा है। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हिरोशिमा का क्या है, हिरोशिमा छाया। देखिए छायाएं मानो जन्म नहीं मिटी, लंबी होकर मानो भाप हो गए। मतलब जब गिरा था हिरोशिमा तो मानो जो थे वो भाप बनकर उड़ गए थे, मानो भाप बनकर उड़ गए थे। और सूर्य एक तरफ से उगा, दूसरी तरफ से अस्त हो गया, वो आपको पहले वाले में था। तो इसमें ये देखिए सूरज मानो को भाप बनकर खो गए। तो इसी प्रकार आपको आ जाएगा आपका छाया मानो की साखी। तो ये आपका पहचान रहा, और इसी के साथ हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप तुरंत कर लीजिए और पेपर में अच्छे नंबर पाएंगे। हमारा आ गया महा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा केकई अनुताप नामक चैप्टर से है। इसमें देखिए पहचान देख लीजिए, बैठी थी अचल असंख्या तरंगा, वह सिंही गोमुखी गंगा, मतलब गंगा के किनारे ना भरत, इसमें भरत आ जाएगा आपको। स्वयं यह माना कि फिर लौट चलो घर भैया, आप गया। अपराधीन हूं मैं, कौन है, केकई जी अपराधीन है, ये सब कहती हैं। तो आपको किस पर है, केकई अनुताप किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने केकई अनुताप नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का, केकई अनुताप। फिर अगला जो है, अगला जो इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मतलब जो मंथरा दासी थी वही तो ये सब की थी। तो केकई अनुताप ने ये बताया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। तो इसका पहचान केकई अनुताप में मंथरा दासी आ जाएंगी। आपका भरत आ सकता है, राम आ सकता है, घर लौट चलो भैया, और मात्र क्या 13 वर्ष, मतलब 14-15 वर्ष के जो भी वनवास गया था। तो ये सब आ सकता है आपके पहचान के लिए। तो स्वयं मुझे भी जागे, तो ये सब आपको केकई अनुताप में मिलेगा। किसमें मिलेगा, केकई अनुताप अगर आ जाता है तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। केकई अनुताप नामक चैप्टर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो अगला चैप्टर जो आ जाता है, मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा किसका है, अग्गे जी का है। किसका है, अग्गे जी का। तो इसमें देखिए मैं कब कहता हूं, मैं कब कहता हूं, इसका पहचान है, अनुकूल बने, फूल बने और फूल बने, चोट मिले और मिले, प्रसाद मिले, ये सब इंपॉर्टेंट आ जाएगा। प्यार करूं, युद्ध करूं, मुझे युद्ध, तो ये सब किस में आ जाएगा हमारा, मैंने आहुति बनकर देखा, किसका है, अग्गे का। फिर ये हमारा आ जाता है। फिर इसी के साथ दूसरा पहचान जो है, मैं प्रस्तुत मिट्टी, मिट्टी आ जाएगा आपका। रोधक सूल बने, पाला, प्याला, ये सब आ जाएगा। मैंने विघ्न जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, और यज्ञ की ज्वाला आ जाएगा। तो ये किसका, अग्गे जी का नामक चैप्टर है। अब मैंने आहुति बनकर देखा। तो धूली सा आंधी उमड़ता, और मेरा जीवन लल असीर धार बने, मतलब इसमें धार बने और ये सब आ जाएगा। परवाह मुझे चाह और फूल बने, प्रसाद बने, ये सब अगर आ जाता है तो ये किसका है, हम मैंने आहुति बनकर देखा, जो अग्गे जी के नामक चैप्टर का है। तो ये आपको आ जाएगा अगर मान लीजिए अथवा में, तो आपको छोड़ना नहीं है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बापू के प्रति है, क्या है, बापू के प्रति का पहचान देख लेते हैं। बापू के प्रति का भी आ सकता है, बापू के प्रति जो था उसका भी आ सकता है आपका। तो देखते हैं इसमें हमेशा आएगा मानसेन, रक्तहीन, पुतले मनुज, यही सब आएगा आपका। सुख भोग खोजने सब, सत्य असत्य, मिट्टी पुतले जन, आत्मा हिंसा, स्पर्श का भ्रम, आज पंकज, ये सब अगर आ जाता है। सरोज, मतलब ये मानकर चलिए कि रक्तहीन, मानसीन, ये सब आ जाता है। अगर सत्य, अहिंसा, आत्मा, सत्य, कथा, ये सब आ सकता है। तो बापू के प्रति किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। हम इसी के साथ नाम वो पूरा बता रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, पंत जी ने लिखा है। इसका सभी का पहचान हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, आप देख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, इसमें आ गया है हमारा बापू के प्रति में, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अर्धहीन और आत्मा केवल, अभी बताएं आपको पहचान यही सब। भव शून्यलीन और संस्कृति समासीन, रक्त अस्त, यही सब आपको अगर आ जाएगा तो आपको बापू के प्रति में
आपको लगा देना है। तो बापू के प्रति आपको अगर संदर्भ और व्याख्या कर देंगे तो आपका पूरा नीचे का हो जाएगा आराम से। आप नीचे का कुछ भी आंसर लिख सकते हैं तो आपका नंबर कटेगा नहीं, आपका 10 में 10 मिल जाएगा।